स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों 29 मई के दिन आमिर खान की आने वाली चर्चित मूवी लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर रिलीज हुआ, जहां एक और बहुत छोटे समय के अंदर इस ट्रेलर ने यूट्यूब पे मिलियंस ऑफ व्यूज जनरेट किए। वहीं ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इस मूवी को लेकर अनेक आशंकाएं जताई गईं। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि आमिर खान द्वारा लेड लाल सिंह चड्ढा 1994 की हॉलीवुड मूवी फॉरेस्ट गंप की रीमेक बताई जाती है। इस मूवी के लीड स्टार टॉम हैंक्स थे, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से खूब तारीफें बटोरी थी और ये मूवी आज तक एक लेजेंडरी मूवी मानी जाती है। इसके अलावा मूवी ने डायरेक्शंस, परफॉर्मेंस, म्यूजिक और स्क्रीन प्ले में खुद को कामयाब साबित किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मूवी उस साल अमेरिका की टॉप ग्रॉसिंग मूवीज में से एक थी, जिसे अपने थिएट्रिकल रन के दौरान वर्ल्ड वाइड $678.2 मिलियन अर्न किए थे। साथ ही फॉरेस्ट गंप को 6 एकेडमी अवार्ड्स के अलावा ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स और गोल्डन ग्लोब्स जैसे कई नॉमिनेशंस मिले। दोस्तों आज जब आमिर खान फॉरेस्ट गंप जैसी कामयाब मूवी पे रीमेक बना रहे हैं, तो इंटरनेट इस बात पे बटा हुआ नजर आता है कि क्या ये रीमेक सक्सेसफुल होगी। 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली इस मूवी को लेकर लोगों ने अलग अलग रिएक्शंस दिए, जहां कुछ नेटिजन्स का मानना था कि आमिर खान अपने मिस्टर परफेक्शनिस्ट की इमेज को कैरी आउट करते हुए लाल सिंह चड्ढा के माध्यम से एक बार फिर दर्शकों का मन मोहते हुए नजर आएंगे। वहीं कुछ यूजर्स का मानना था कि फॉरेस्ट गंप जैसी मूवी को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसफॉर्म कर उसकी खूबसूरती और मूवी के ओरिजिनल मैसेज के साथ बना पाना मुश्किल होगा। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ इन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढने का प्रयास करेंगे, जिससे लाल सिंह चड्ढा घिरी हुई नजर आती है। साथ ही इस डिस्कशन के माध्यम से हम बॉलीवुड द्वारा फॉरेन मूवीज से की गई बोरिंग्स पे भी चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों स्टडी IQ आप सबके लिए लेके आया है एक बहुत ही खास कोर्स। पहली बार स्टडी IQ UPSC प्री प्लस मेंस के लिए एक फुली लाइव कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। इस कोर्स में 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी, जिसमें स्टैटिक पोर्शन से लेकर करंट अफेयर्स, ऐसे CSAT तक सब कुछ कवर किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको मिलेगी 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसकी वजह से आप अपने मेंटोर से बिना हिचकिचाए अपने डाउट्स को पूछ सकेंगे। और आपके एग्जाम फियर को दूर करने के लिए आपको दिए जाएंगे मॉक पेपर्स प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ मेंस की तैयारी को पुरजोर करने के लिए आपसे इस कोर्स में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। और दोस्तों ये सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 18,500 के डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप यूज करते हैं कूपन कोड AG Live। बैच की शुरुआत 20 जून शाम 6 बजे से हो रही है, जिसकी डिटेल्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो स्टडी IQ के साथ अब आप भी कहिए कि तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों इससे पहले कि हम फॉरेस्ट गंप और लाल सिंह चड्ढा पे बात करें, आइए एक बार हॉलीवुड और बॉलीवुड के रिश्ते की बात करते हैं। यदि हम में से कोई ये सोचे कि शायद ये पहली बार है जब कोई बॉलीवुड अभिनेता हॉलीवुड की किसी रीमेक में काम करने जा रहा है, तो ऐसा सोचना गलत होगा। हकीकत तो यह है कि जब से इन दोनों इंडस्ट्रीज ने अपनी पहचान बनानी शुरू की है, तब से बॉलीवुड फॉरेन मूवीज की रीमेक बनाता चला आया है। हाँ, इस बात को लेकर हम विचार कर सकते हैं कि इनमें से कितनी मूवीज कामयाब हुई और कितनी नाकामयाब। खैर यदि कुछ बॉलीवुड मूवीज की बात करें जो बॉलीवुड या किसी फॉरेन मूवीज से इंस्पायर्ड हुई, तो हमारी नजर में पहला नाम आता है 1982 में रिलीज हुई सत्ते पे सत्ता। दोस्तों यूं तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे खूब तारीफें बटोरी, लेकिन आप में से कई लोगों को मालूम नहीं होगा कि ये 1954 में निर्मित हॉलीवुड मूवी 7 ब्राइड्स फॉर 7 ब्रदर्स से अडैप्टेड है। इसी तरह आमिर खान द्वारा लेड 1998 में रिलीज हुई मूवी गुलाम 1954 की ऑन द वाटर फ्रंट की रीमेक बताई जाती है। इसके अलावा 2005 में रिलीज हुई मूवी सरकार भी क्राइम थ्रिलर की मशहूर फिल्म द गॉडफादर से इंस्पायर्ड बताई जाती है। साथ ही 2014 में रिलीज हुई सिटी लाइट्स को ब्रिटिश इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस्ड क्राइम ड्रामा मेट्रो मैनिला से अडैप्टेड बताया जाता है। दोस्तों हॉलीवुड आज मूवीज का एपिसेंटर बन चुका है, जो हर साल $40 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू अर्न कर रहा है। इस बात के बावजूद क्रिटिक्स 1980s और 1990s को हॉलीवुड का गोल्डन एरा मानते हैं, पर आज भी बॉलीवुड में निर्मित मूवीज वर्ल्ड वाइड रिस्पॉन्स जनरेट करने में कामयाब होती हैं। वहीं यदि इंडियन मूवी इंडस्ट्री और खासकर बॉलीवुड की बात करें, तो इस बात के बावजूद कि इंडियन इंडस्ट्री हॉलीवुड जितनी बड़ी नहीं है, लेकिन हमारे देश में मूवीज की एक बड़ी ऑडियंस है जो अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री को आज टक्कर देती नजर आती है। यदि आंकड़ों की बात करें तो साल 2001 में ही बॉलीवुड ने हॉलीवुड को टिकट सेल्स के मामले में पीछे छोड़ दिया था। उस साल जहां अमेरिका में 2.6 बिलियन मूवी टिकट सेल हुए, वहीं पूरे भारत में 3.6 बिलियन टिकट्स की सेल दर्ज की गई।
शायद यही कारण है कि आज नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम जैसे अनेक OTT प्लेटफॉर्म्स इंडिया के व्यूअर्स को इतने एग्रेसिवली कैप्चर करने की रेस में दौड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस वास्ट डिफरेंस के बावजूद आज भी बॉलीवुड की ईयरली रेवेन्यू लगभग $3 बिलियन ही बताई जाती है। दोस्तों, आइए अब अपने डिस्कशन को फॉरेस्ट गंप और लाल सिंह चड्ढा के बीच के कंपैरिजन की ओर लेकर चलते हैं। दोस्तों, ये तो हाल ही में रिलीज हुई लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर उसे एक डायरेक्ट रीमेक बताता है, लेकिन क्रिटिक्स के अनुसार फॉरेस्ट गंप की कहानी ह्यूमन एंड्योरेंस, धैर्य, इनोसेंस और प्यार से बढ़कर थी। इस मूवी में अमेरिका और उसके तत्कालीन सच्चाई को दर्शाया गया था, अब चाहे वो वॉर कॉम्प्लेक्सिटीज हो, रेसिज्म हो या फिर हो डिस्क्रिमिनेशन। फॉरेस्ट गंप के मेकर्स इस बात पर यकीन करते थे कि किसी इंसान की तरह एक देश भी ग्लोरी और डिस्ग्रेस अलग अलग सिचुएशंस में फेस कर सकता है, और इसी कारण फॉरेस्ट गंप को एक ब्रेव मूवी माना गया जिसने यूएसए की कमियों को छुपाने का प्रयास नहीं किया। इन्हीं कारणों से लाल सिंह चड्ढा के क्रिटिक्स का मानना है कि इस मूवी को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसलेट करना मुश्किल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे फॉरेस्ट गंप का फेमस स्कूल एडमिशन सीन ऐसे ही डायलेमा बयां करता है। जहां एक और इंडिया में टीचर्स को ईश्वर से भी ज्यादा बड़ा दर्जा दिया जाता है, वहीं ओरिजिनल मूवी के अनुसार किसी स्टूडेंट के लो IQ के कारण एडमिशन के लिए टीचर द्वारा उस बच्चे की मदर से सेक्सुअल फेवर सीख करना इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसलेट कर पाना कठिन होगा। यदि वॉर और नेशनलिज्म की बात करें तो ये बात साफ है कि फॉरेस्ट गंप एक एंटी वॉर मूवी थी। जहां एक और इस मूवी में लीड एक्ट्रेस बॉब डायलन ब्लोइन इन द विंड गाती हुई नजर आती हैं, वहीं फॉरेस्ट गंप खुद कैपिटल हिल में होने वाले एक एंटी वॉर प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं। ये प्रोटेस्ट एंटी वॉर प्रोटेस्टर्स के अलावा उसी तरह के स्लोगन से गूंजता रहता है। यदि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो आज हमारे देश में कोई एंटी वॉर मूवमेंट नजर नहीं आता है, और इन सीन्स को लाल सिंह चड्ढा में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसलेट कर पाना कठिन होगा। दोस्तों, फॉरेस्ट गंप यूएस के उस टाइम को रिप्रेजेंट करता है जब यूएस ने कई वॉर लड़े और कईयों को जीता, लेकिन मूवी के स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर ने उन जीत के लम्हों की जगह यूएस हिस्ट्री के सबसे इनग्लोरियस वॉर वियतनाम वॉर के बारे में लोगों को बताना बेहतर समझा। दोस्तों, आप सबको मालूम होगा कि वियतनाम वॉर यूएस के लिए एक बड़ा एम्बैरेसमेंट था, जहां यूएस की हार हुई थी। क्रिटिक्स का कहना है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या लाल सिंह चड्ढा के माध्यम से आमिर खान इसी तरह की कोई कहानी सुना पाएंगे। ये तो ट्रेलर में वॉर सीन्स दिखाए गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि मूवी में कौन से वॉर को दिखाया जाएगा। कारगिल जैसे वॉर जहां हमें जीत मिली थी, या 1962 जैसे वॉर्स जहां इंडिया को शर्मसार होना पड़ा था। इसके अलावा यदि हम फॉरेस्ट गंप की बात करें तो इस मूवी में वॉर सीन के दौरान एक सोल्जर का फियर भी साफ दिखाया गया है। मूवी के सिंगल फाइटिंग सीन में यूएस सोल्जर्स एक एम्बुश के बाहर अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आते हैं। क्या आमिर खान के लिए यह पॉसिबल होगा कि जहां वो एक रिट्रीटिंग इंडियन आर्मी यूनिट शो कर पाए। अपनी मूवी में फॉरेस्ट गंप ने कभी क्लेम नहीं किया कि वो वॉर से नहीं डरते, और उनके एक वॉर हीरो होने के बावजूद ऐसा डिक्लेयर ना करना अहम है। यदि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो हम मूवीज में सोल्जर्स को इनफैलिबल सुपर हीरोज की तरह देखते चले आए हैं, जो कि वो हैं भी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मूवी के अंदर ऐसी सिचुएशंस में इन मैसेजेस को प्रॉपरली रिक्रिएट कर पाना आसान नहीं होगा। दोस्तों, साथ ही फॉरेस्ट गंप मूवी में डायरेक्टर्स ने न केवल नेशनल प्राइड जैसे आइडिया को एक्सेप्ट करने से इनकार किया, बल्कि कई जगह पे उसको रेडिक्यूल करते हुए भी नजर आए। एग्जाम्पल के तौर पे एक सीन के दौरान जब प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी फुटबॉलर फॉरेस्ट से पूछते हैं कि उन्हें अमेरिकन होने में कैसा महसूस होता है, तो उनका जवाब आता है आई गॉट टू पी। ऐसे सीरियस क्वेश्चन के अगेंस्ट ऐसा जवाब आना नेशनल प्राइड के आइडिया के अगेंस्ट बताया जाता है, और क्रिटिक्स का मानना है कि इंडियन सिनेरियो में ऐसे किसी भी सीन को रिक्रिएट करना आमिर खान के लिए आसान नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, फॉरेस्ट गंप के मेकर्स ने यूएस में उस समय फैले हुए रेसिज्म के इशू को भी एड्रेस करने का प्रयास किया है। इस मूवी में यह साफ दिखाया गया है कि कैसे ब्लैक स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा में डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। साथ ही मूवी में यह भी दिखाया गया कि कैसे अफ्रीकन अमेरिकन को वियतनाम वॉर में उनकी बिना मर्जी के झोंका गया। इन सीन्स के अगेंस्ट लोगों का मानना है कि लाल सिंह चड्ढा में ये मैसेज इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसलेट करना कठिन होगा। साथ में ओरिजिनल मूवी में एक अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली की जर्नी दिखाई गई, जिसने खूब तारीफें बटोरी। इस सीन में ये दिखाया गया कि वो फैमिली अपने वाइट मास्टर्स के आगे मील सर्व करते हैं, लेकिन जनरेशन बाय जनरेशन ये सीन बदलती है, और एक सक्सेसफुल श्रिम्पिंग बिजनेस ओन करने के बाद सीन के एंड में एक वाइट लेडी उस अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली को मील सर्व करती हुई नजर आती है। क्रिटिक्स का लाल सिंह चड्ढा के मेकर से पूछना है कि क्या वो इंडिया के किसी दलित फैमिली की ऐसी जर्नी दिखा पाएंगे।
दोस्तों ये तो लाल सिंह चड्ढा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन साथ ही मूवी के कई सपोर्टर्स का मानना है कि आमिर खान फॉरेस्ट गम की रीमेक के साथ जस्टिस कर पाएंगे। न केवल आज तक आमिर खान ने इंडियन मूवी इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक मूवीज दी हैं, बल्कि अपनी एक्टिंग और परफेक्शनिंग स्किल के साथ लोगों का दिल जीता है। अब चाहे वो मूवी सरफरोश हो या फिर 3 इडियट्स, आमिर खान द्वारा लीड की गई अधिकतर मूवीज दर्शकों को अट्रैक्ट करती हुई नजर आई है। लेकिन यह भी सच है कि आमिर खान की कुछ मूवीज बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल साबित होने में नाकामयाब रहीं, जिससे लाल सिंह चड्ढा के ऊपर कई सवाल उठते हैं। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे क्या कमाल करेगी, ये तो समय ही बताएगा। तो दोस्तों ये थी एक एनालिसिस उन परसेप्शंस की जो आज लाल सिंह चड्ढा के इर्द गिर्द जनरेट हुई है। आपका इस मूवी को लेकर क्या परसेप्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।